हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आया है बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में 3 नए मिनिस्टर शामिल हुए हैं और कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है, जो कि ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक इतने मंत्री कभी हमारी कैबिनेट में नहीं रहे। अब यह ऐतिहासिक दिन क्यों आया और इसके संवैधानिक पहलू क्या है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में 3 नए मिनिस्टर आए हैं। गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल। खुशवंत साहब आरंग से, गजेंद्र यादव दुर्ग से और राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से चुने गए हैं। इनके आने से विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 14 हो गई है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा, इनके साथ में रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओम प्रकाश चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, ये सारे मंत्री हैं। टोटल 14 मंत्री। पर मंत्रियों की संख्या 14 है, ये क्या फिक्स है या इसको बदला भी जा सकता है? तो ये बात जो है ये हमारे संविधान में निहित है और हमारे संविधान के आधार पर ही पहले 13 मंत्री रखे जाते थे और इस बार 14 मंत्री रखे गए हैं। तो कौन से ऐसे संवैधानिक पहलू हैं, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए आर्यन IAS एकेडमी का 1-to-1 मेंटरशिप, जहां इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग आमने सामने डिस्कस करके आपकी प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यह एस्टैब्लिश किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल का साइज हमेशा लिमिटेड रहेगा। कितना लिमिटेड रहेगा? 15% ऑफ द साइज ऑफ लोअर हाउस। स्टेट में विधानसभा के जितने मेंबर्स हैं उनके नंबर का 15% और सेंटर में लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के मेंबर्स का 15%। अब विधानसभा लोकसभा के मेंबर्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर बढ़ भी जाए तो ये 15% बढ़ जाएगा, वरना ये फिक्स रहेगा। तो नंबर फिक्स है यहां पर 15%। कैलकुलेशन आप कर लो। तो छत्तीसगढ़ में 90 MLA हैं, उसके हिसाब से हमने 15% निकाला, विच इज अराउंड 13 to 14, 13 से 14 के बीच में है। तो हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया 13 मिनिस्टर्स रहेंगे। लेकिन सडनली अब की बार 14 मिनिस्टर हो गए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में एक और ऐसा स्टेट है जहां पर 90 MLA लेकिन वहां पे मिनिस्टर्स की संख्या 14 है। एंटर हरियाणा। हरियाणा फार्मूला को अपनाया गया। ये वर्ड काफी चर्चा में आ रहा है, व्हाट इज हरियाणा फार्मूला? तो हरियाणा फार्मूला एक्चुअल में हरियाणा के 14 मिनिस्टर्स को बताता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हरियाणा फार्मूला, तो नंबर अंडर 91st अमेंडमेंट देयर इज लिमिट टू द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which is 15% of the lower house. Now, Chhattisgarh and Haryana both have 90 MLAs, but Chhattisgarh had 13 ministers and Haryana 14. Just definition का अंतर है। छत्तीसगढ़ जो है उसने 90 MLAs के आधार पर 15% निकाला, 13 से 14 के बीच, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 13। हरियाणा ने 90 MLAs का 15% निकाला, 13 to 14, लिबरल एस्टिमेट 14। तो हरियाणा के लिबरल एस्टिमेट को छत्तीसगढ़ ने एक्सेप्ट करके मिनिस्टर्स का नंबर 14 कर लिया। ये नंबर जो है इट इज अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द 15% रूल एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेबल। किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो भी किया और उसके साथ में मिनिस्टर्स का नंबर भी बढ़ाया। अब देखिए, मिनिस्टर्स का जो नंबर है उसको लिमिटेड क्यों रखा गया? उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। हर एक विधायक, हर एक सांसद जो है वो मंत्री बनना चाहता है, क्योंकि मंत्री बनने से इन्फ्लुएंस, पावर मिलता है। तो ये मंत्री बनने के चक्कर में विधायक लोग अपनी पार्टी पे काफी प्रेशर डालते थे और इस प्रेशर की वजह से कई बार क्या होता था, पार्टियों के अंदर झगड़े होते थे। तो सारे विधायक मंत्री बनने की कोशिश में मंत्री परिषद बहुत बड़ा ना हो जाए, इस चीज को करने के लिए इन्होंने क्या किया, लिमिटेशन रखा 15%। लेकिन विधायक लोग ये भी करते थे, सांसद ये भी करते थे कि अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उनको मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिलता तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे और दूसरी पार्टी में दल बदल करके दूसरी पार्टी में जाकर के वहां पे बार्गेनिंग करते थे कि हमको मंत्री बनाओ। एंड दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, बार्गेनिंग, ब्लैकमेल एंड रियल अंडरमाइनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस तरह की जो हॉर्स ट्रेडिंग है, घोड़ा बेच काम है, इसकी वजह से इंडिया बहुत बदनाम हो रहा था और इसी वजह से हमने 2 तरह के चेंजेस किए हैं। एक जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा 91st। एक तो हम लोगों को पार्टी नहीं चेंज करने देंगे और दूसरा
अपनी पार्टी में भी सब लोग को मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, उस पर भी लिमिटेशन रखेंगे। दिस इज हाउ वी हैव कंट्रोल्ड आवर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल ब्लैकमेल एंड करप्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? डिफेक्शन मतलब पार्टी चेंज, आया राम गया राम, दल बदलू, और इसको रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए थे अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 52nd अमेंडमेंट 1985 में हमने शेड्यूल 10 लेकर के आया, 10वीं अनुसूची, और इसमें प्रोविजन किया कि कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता, अगर करेंगे तो उनका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। अब दल बदल या डिफेक्शन किसको कहेंगे? तो कोई भी एमपी या एमएलए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीता है, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानता, या अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे देता है, या अगर वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके कोई नई पार्टी ही बना लेता है, इन सभी केसेस में उस मेंबर का जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इवन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर लें, जैसे ही पार्टी ज्वाइन करेंगे उनके ऊपर ये लागू हो जाता है। और इंडिपेंडेंट लोग किसी पार्टी में नहीं आ सकते। तो इस तरह से आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पार्टी चेंज, दल बदल को रोकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है। इस मामले में हाउस का जो स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है, उसी का डिसीजन फाइनल होता है, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो इस तरह से हमने सेपरेशन ऑफ पावर रखा जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में। अब एक ही पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी में मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी लिमिट 91st अमेंडमेंट हमने कहा 15% लोग ही बनेंगे। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंट्रोल्ड horizontally and vertically the political movement of MPs and MLAs and ensured their loyalty। तो ये हमारी पॉलिटिक्स और हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं? तो आपसे शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछ सकता है, उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में, उसका इंपैक्ट क्या है वो पूछा जा सकता है। 91st अमेंडमेंट क्या है, उसका क्या इंपैक्ट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला लागू किया गया, व्हाट इज हरियाणा फार्मूला एंड हाउ इट इज रिलेवेंट, हाउ इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सवाल आ सकता है। और प्री में हरियाणा फार्मूला वर्ड, इसके अलावा 10th शेड्यूल, 91st अमेंडमेंट और मंत्रियों के नाम और प्रोफाइल को आपके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो देखिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज यहाँ पे तैयार होता है। दैट्स वाई इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम, तो आपको आर्यन आईएएस में 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, और यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करके आप एग्जाम के लिए फाइनली रेडी हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इस बदलाव की वजह से 13 से 14 मिनिस्टर होने की वजह से क्यों इतना हल्ला हो रहा है, और क्यों लोग इसके हिस्टोरिक और पॉलिटिकल एंगल को समझने के बजाय आपस में बहस करने में लगे हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।